Hello friends, now I am going to start second unit, that is current electricity. First of all, we will discuss about the definition of current electricity. The branch of physics which deals with the motion of charges through a conductor is called current electricity. Means the flow of charge through a conductor, that is called current electricity. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे. जो हमारी क्लास 10th की एक डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को यहाँ रिपीट किया है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि मीन्स यहाँ पर हम करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो चीज़ और हम आपको बताते हैं. मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कैसे परपेंडिकुलर होगा. देखिए यहाँ पे मैंने एक ले लिया, कंसिडर कर लिया. एक सेकेंड, ये कंडक्टर ले लिया मैंने. कंडक्टर है ये, और इसका यहाँ पे ये कंडक्टर है, और दैट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, और करंट चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर. दैट इज अ मीन्स डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज. मीन्स इफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रिक करंट the rate of flow of charges through any area of cross section of the conductor is called electric current. Clear? Next हम बात करेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे. इसके मीन्स I is equal to Q over T, means rate of flow of charges through a conductor, that is electric current. And if charge flows through a conductor for very short interval of time, means t tends to 0, not equal to 0. So delta q amount of charge flows through a conductor and delta in delta t time. So I is equal to limit delta t tends to 0, delta q over delta t, and it can be written as I is equal to dq over dt. That is a incremental ratio, and it is a d over dt, that is a differential operator of a charge. So यहाँ पर ये हमारा आ जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी को. इक्वेशन सेकेंड गिव्स द इंस्टेंटेनियस करंट. इक्वेशन सेकेंड गिव्स द इंस्टेंटेनियस करंट. ये इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करता है. आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी. इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस करंट. यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस करंट के लिए. अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल्स. ये वेक्टर अलजेब्रा रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है. यहाँ पर इसको मैंने दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है. देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. This is called current. Current is known as the conventional current. ये conventional current का डायरेक्शन है. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वर्ड की यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक करंट सपोज दैट यहाँ पर कोई भी कंडक्टर मैंने कंसिडर कर लिया. देखिए ये कंडक्टर कंसिडर कर लिया. ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे ले लिया. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे फ्लो कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, एंड इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट. सो जबकि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ कन्वेंशनल करंट. इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट.
ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द एम्पियर, इट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। और यहाँ पर ये एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखिए। ये डेफिनेशन क्लास 10th के लेवल से है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन any area of cross section of conductor is 1 second in 1 second, that is 1 ampere। इस डेफिनेशन को हम बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख सकते। अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आप इसे लिखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में आपको इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए डेफिनेशन हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्लास 10th के लेवल से आप बात कर रहे हैं तो वहाँ तो सही है, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड थ्रू अ दैट इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर, वहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन फॉर क्लास 12th के लेवल से अगर आप बात करेंगे तो दैट डेफिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ करंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, स्टडी डायरेक्ट करंट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्टडी डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज विद टाइम। या ग्राफ भी मैंने ड्रॉ किया है, आई ये दिया है, टी ये रहा और ये स्ट्रेट लाइन, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टडी डायरेक्ट। ये स्टडी डायरेक्ट करंट की बात होगी। नेक्स्ट वेरिंग डायरेक्ट करंट है। एक मिनट, लेट मी रिमूव इट, इसको रिमूव कर दूँ, अदरवाइज यस। वेरिंग डायरेक्ट करंट है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल डायरेक्ट करंट है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट तो सेम रहेगा, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इट विल चेंज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड पोलरिटी। टाइम एंड पोलरिटी रिमेन सेम, इट मीन्स डायरेक्शन सेम है। तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं, करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, तो वो वेरिएबल डायरेक्ट करंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस विद टाइम, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांजिएंट करंट की। द करंट which remains for a short interval of duration in a conductor is called transient current। मतलब करंट flows through a conductor for a very short interval of time, that is called transient current। ये हमारे ट्रांजिएंट करंट की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया of the conductor is held perpendicular to the conductor is called current density। J is equal to I over A। भाई यहाँ पर अगर हम कंडक्टर कंसिडर करते हैं, देखिए ये कंसिडर लिया मैंने, कर लिया, means that is current is perpendicular to this one, so it is perpendicular, so current flowing through a conductor per unit area of the conductor is called current density। so J is equal to I over A। और यहाँ पर इसको current density is a vector quantity whereas current is a scalar quantity। एक चीज़ ध्यान रखनी नहीं है, electric current is a scalar quantity but current density it is a vector quantity। DI is equal to JDS लिखेंगे, I is equal to JDS एस सरफेस इंटीग्रेशन के लिए लिया। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल। सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, that is valence electrons, are loosely bound with the nucleus, so these are free to move throughout the conductor। so these free electrons are the current carriers। ठीक है, ये हमारे करंट कैरियर्स हैं ना सॉलिड। यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है मैंने, मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नियरली 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर, but in insulator all electrons are tightly bound
to their parents atom, so they do not have a free electrons. ठीक है, ये इंसुलेटर का केस है, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, करंट कैरियर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वहाँ पर होल्स की बात करते हैं। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, ये दोनों होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में बात करेंगे सम लिक्विड्स विच अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट consequently dissociate into ions are called electrolytes, मीन्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वो लिक्विड हमारे डिसोशिएट इनटू इट्स आयन हो गई, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है और उस लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये जैसे CuSO4 है तो ये कॉपर आयन एंड SO4 आयंस में डिसोशिएट हो गया। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर द करंट कैरियर्स इन द लिक्विड। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है गैसेस। गैसेस का क्या होता है, जनरली गैसेस बिहेव एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं, बट दे गेट आयनाइज्ड एंड बिकम कंडक्टिंग एट अ लो टेम्परेचर, become conducting at a low temperature when high potential difference is applied across them. High potential difference है, low pressure है, then it behave as a conducting medium. ठीक है, यहाँ पर ionized gas contain the positive ions and electrons and these are the current carriers in a gases. तो ये हमारा गैसेस का, लिक्विड का एंड सॉलिड्स का हो गया। तो सॉलिड्स में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, लिक्विड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं, गैसेस में हमारे पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स हैं। गैसेस जनरली हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, लेकिन हमारा लो प्रेशर होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर दे बिहेव एज ए कंडक्टिंग मीडियम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर। देखिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव विद देयर थर्मल स्पीड एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद द thermal speed at room temperature in any portion of the conductor. The flow of electron is so oriented that the average thermal velocity of total number of electron is 0. भाई जब थर्मल स्पीड है, कोई अप्लाइड फील्ड नहीं है और वो जिगजैग पाथ पे मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं और वहाँ पर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है thermal speed of free electron is in order of 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखिए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। वर्ड देखिए यहाँ पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, यहाँ पर थर्मल स्पीड है। तो थर्मल वेलोसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 0 होगी, बट वेलोसिटी स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये जिगजैग पाथ पे होते हैं। ठीक है, हेंस नेट फ्लो ऑफ चार्ज एट अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0। नेट फ्लो 0 होगा, मीन्स यहाँ पर अगर आप कोई भी ले लेंगे, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर बना करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखेंगे ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, देखिए यहाँ से ये कंडक्टर ले लिया और ये एक कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया, देखिए ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये गया। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0। ये एवरेज वेलोसिटी इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 हुई, इसलिए हमने ये लिखा है कि मीन्स yes means no net flow of current in a conductor in the absence of electric field। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ पे सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू 0 व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगाएंगे across the ends of the conductor, the free electron accelerate in a direction of opposite to the applied electric field, and due to this electric field
these electron gain extra velocity but for a short interval of time. Why? Means because they collide with other free electrons and ions and lose their extra velocity. वहाँ पर अपनी वेलोसिटी को वो लूज करेंगे. As यहाँ पर एक ही है, as a result the electron acquire a small velocity, moves with the average velocity, is called drift velocity in opposite to the applied electric field. That is equal to, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाई बीच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी. अब यहीं पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दोबारा से हमने डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, मीन्स डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो द एवरेज velocity with which the free electron in a conductor get drifted in a direction opposite to the applied electric field is called drift velocity. अब इसके लिए एक्सप्रेशन भी हमें निकालना है. देखिए द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा. माइनस साइन हमने इसलिए लगा दिया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा. यहाँ पर यहीं पर नेक्स्ट हम रखेंगे, एफ की वैल्यू रख दी, क्यू ई ओवर एम हो गया. द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर एन एवरेज टाइम इंटरवल टाउ. ठीक है. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन वी डी. इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगाया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया यहाँ पर. तो वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी डी इज इक्वल टू 0 हमारा रहेगा. ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, ये रखेंगे. और टाउ टाउ इट इज़ अ रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है. तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे. यहीं पर आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टाउ ओवर एम. दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई आ जाएगा, और जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ माइनस साइन हट जाएगा. ठीक है. अभी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है, मोबिलिटी वाला पार्ट आता है. तो यहाँ पर एक तरीका तो यह है, द रेशियो ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ करंट कैरियर्स ए एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को ही मोबिलिटी कहते हैं. या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट कैरियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहाँ पर म्यू आपका मोबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा. यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने रख दी है, तो हमारा म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ अपॉन एम. ये हमारा यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. ये भी देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहला वाला इम्पोर्टेंट था, अब ये भी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है. आपको यहाँ से इन दोनों में से एक न एक जनरली एग्जाम में मिल ही जाता है. देखिए एक्सप्रेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ड्राइव करना है. तो कंडक्टर कंसिडर किया, लेंथ एल ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया. यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके अप्लाई की. तो E इज इक्वल टू वी ओवर एल, हमारा ये रिलेशन आ गया. ठीक है. अब यहीं पर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. देखिए ये हमारा पहले के हमारे कंसिडरेशन है, लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर कितना हो जाएगा, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ, तो दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर एन ए एल, दैट इज वॉल्यूम है, और ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो दैट इज टोटल चार्ज हो गया, और E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. अब टाइम टेकन बाई ए चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर, तो टाउ इज इक्वल टू एल ओवर वी डी होगा. ठीक है. यहीं पर बट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो Q की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दीजिए, T की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. आपका इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, और यहाँ करंट डेंसिटी के लिए आ जाएगा J इज इक्वल टू एन ई वी डी. तो ये आपका एक्सप्रेशन है
सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा काटपीट हो गई है, लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया है, मीन्स दैट इज़ ओम्स लॉ। एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, it will remains constant. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. ये हमारा इसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जनरली जो बुक्स में जो लिखा रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों से जब भी पूछेंगे ओम्स लॉ तो ये लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड V is directly proportional to I, V is equal to RI, means R is the proportionality constant and R is the resistance of the conductor, R is equal to V over I। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, इसको पहले मुझे यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। मैं अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ R डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स डायमेंशन एंड इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज़ हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के, मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें ये लिखना चाहिए, मीन्स I is directly proportional to, मीन्स I is directly proportional to, यहाँ पर yes, I is equal to I is directly proportional to, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। I is directly proportional to, ये V लिख दिया हमने, ठीक है। तो इक्वल टू साइन लगाया, V लगा दिया मैंने, I is directly proportional to V, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो I is equal to, यहाँ से I is equal to इक्वल टू साइन लगाया तो एक कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट में इस K से लिख दिया KV। Here K is a proportionality constant and that K is equal to conductance, इट इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस, ये हमारे किसके इक्वल है, कंडक्टेंस, और इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा आर आई इज इक्वल टू वी, और देखिए यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है, वी इज इक्वल टू आर आई। एक्चुअली जनरली बुक्स में ये लिखा हुआ है V is equal to I and V is equal to RI, that's why I have written over here, otherwise correct explanation like that, according to this definition the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, I is directly proportional to V। तो उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा यहाँ पर, देखिए उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा, I is equal to प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाया तो एक कॉन्स्टेंट आया, दैट इज K, एंड दिस K इज नोन एज द कंडक्टेंस, इस K को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। यहाँ पर इस K को कंडक्टेंस हम कहेंगे, इस K को हम कंडक्टेंस यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस। दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस, यहाँ पर इट इज नोन एज द कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की भाई।
let me remove it. That is verification of Ohm's law. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। देखिए ये बैटरी है, बैटरी की है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, और ये अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ से रेजिस्टेंस से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से यहाँ से इसको वेरी करेंगे, इसकी रेस्पेक्ट हम करंट एंड वोल्टेज की रीडिंग नोट डाउन करेंगे। और करंट एंड वोल्टेज की रीडिंग जब हम नोट करते हैं तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का हमें कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। द वेरिएशन इन अ वी आई थ्रू अ कंडक्टर एज शोन इन फिगर। तो ये तो आपको थोड़ा सा लैब में ही आपको देखने को मिलेगा। R = V/I गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट यहीं पर हमने एक और लिया है केस, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमने इसमें देखिए V वर्सेस I, लेकिन आप क्लास 10th की किताब में देखेंगे I वर्सेस V, वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत हो ये सही हो, दोनों ही सही हैं। देखिए इसीलिए हमने ये यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया है, V वर्सेस I किया है, और यहाँ पर I वर्सेस V किया है। यहाँ दो मटेरियल ले लिए हमने, A एंड B ले लिया है, जिसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो V वर्सेस I के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखिए I वर्सेस V ग्राफ एंड V वर्सेस I ग्राफ एज शोन इन फिगर एट द डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2, ये हमने दोनों का लिखा है। अब इसी में ये क्वेश्चन निकालते हैं कि रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ यहाँ पर। तो भाई फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R = V/I, दैट इज़ V/I हमारा फॉर्मूला था। तो जिसका देखिए इसमें V/I की बात हम करेंगे, अगर हम ये वाला ग्राफ लें तो जिसका स्लोप ज़्यादा हुआ, इस वाले T2 का स्लोप ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो इस A वाले का रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये उल्टा है, तो यहाँ पर ये B वाला केस आ जाएगा भाई, क्योंकि इसका उल्टा होगा, तो मीन्स दैट इज़ कंडक्टेंस। ये हमारा I/V की बात करेंगे तो दैट इज़ कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस इसका स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कंडक्टेंस ज़्यादा हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ओके, इस टॉपिक को यहीं ब्रेक लेंगे।